दोस्तों गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक नई कड़ी आपके सामने लेके आया हूँ। हम 12 के 12 भावों को कैसे देखेंगे, उस पे ये सीरीज है। सीरीज तो ये थोड़ी आगे भी चलेगी, पर उसकी एक छोटी सी कड़ी आपके सामने लेके आया हूँ। जिस भाव भाव का भावेश और कारक 3, 6, 10, 11 से संबंध बना ले, वो भाव बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये उपज हाउसेज है, ग्रोथ हाउसेज है। जैसा कि एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनकी पंचम भाव का लॉर्ड और कारक यानी श्रीमती इंदिरा जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3, 6, 10, 11 से संबंध बना के बैठे थे। तो दोस्तों उसी सीरीज में और कितनी बड़ा नाम कमाया इंदिरा जी ने अपने जीवन में। इसी तरीके से किस व्यक्ति ने जिंदगी में क्या, किस भाव से संबंधित ग्रह उसके तीसरे, छठे, 10वें, 11 से संबंध बना रहे हैं, क्या रिजल्ट लेगा, उसके लिए छोटी सी फास्ट प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुंडली आपके सामने मेरी खुद की कुंडली है। फर्स्ट हाउस का भाव का लॉर्ड और कारक, कारक सूर्य, लॉर्ड शुक्र थर्ड हाउस में, शर्त पूरी होती है। ऐसे व्यक्ति की व्यक्तित्व बहुत शानदार रहेगा, जीवन में नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जगत के सामने जरूर आएगा दोस्तों। ये फर्स्ट हाउस की पहचान होती है। तीसरे घर होता है, छठा होता है, 10वां होता है, 11वां होता है। इन सभी घरों में अलग अलग तरीके से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है। अब चूंकि यह हाउस एफर्ट्स का, तो ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट्स से, थर्ड हाउस कमीशन इनकम का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, इन सब के थ्रू ऐसे व्यक्ति का चरित्र सबके सामने आने वाला है। एफर्ट्स वाला व्यक्ति रहने वाला है। अब दूसरे भाव की बात करता हूं। दूसरे भाव का कारक है जुपिटर और लॉर्ड। क्योंकि इस कुंडली में तो एक साथ नहीं बैठे, तो ये बात यहाँ पे सेकंड भाव पे लागू नहीं होती। अब मैं तीसरे भाव की बात करता हूँ। तीसरे भाव का लॉर्ड सप्तम भाव में है। इसका मतलब पहली शर्त ही खत्म हो गई, तो यह यहाँ पे भी ये शर्त पूरी नहीं होती। चतुर्थ भाव में दोबारा ये शर्त पूरी होती है। चतुर्थ भाव का लॉर्ड सूर्य, कारक सुख का कारक तो वीनस है। यहाँ मंगल और मून को भी हम लेंगे, लेकिन अलग अलग वजह से। अगर मंगल बैठ रहा हो तो किसी और वजह के लिए बहुत अच्छा होगा। मून बैठा हुआ तो मां का रिप्रेजेंट करता है, वो किसी और चीज के लिए अच्छा होगा। लेकिन सुख का कारक और दोनों थर्ड हाउस में यानी 3, 6, 10, 11 में बैठे हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये अपने से 11वें भाव में है, कारक भी और लॉर्ड भी। कुछ ना कुछ नुकसान भी यहां करेंगे। पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में मरकरी लॉर्ड बनता है। चतुर्थ में बैठा है, कारक जुपिटर है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। छठे भाव की बात करता हूं। छठे भाव में लॉर्ड वीनस और कारक कौन है, मंगल। वो भी शर्त पूरी नहीं होती है। लेकिन छठे भाव में एक चीज बताता हूं, राहु की दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि ऊंच में पड़ रही है छठे भाव में। ऐसे व्यक्ति के सामने उसके शत्रु कभी ठहर नहीं सकते। दो बुरे ग्रहों का थर्ड हाउस में या छठे घर में देखना, ये बहुत अच्छा योग होता है। कहीं कोई दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाता। सातवें भाव की बात करता हूं। कारक लॉर्ड मंगल, कारक वीनस। पुरुष की कुंडली है तो वीनस कारक बनेगा। यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां से यहां पे भी एक बात लागू नहीं होती। आठवें घर में मून लॉर्ड है। 11वें घर में क्या हुआ है, कारक शनि है। यहां एक बात जरूर बताऊंगा, कारक शनि तीनों के तीनों उपज हाउसेस को देख रहा है। 11वें घर के भी, तीसरे घर के भी और छठे घर के भी। कुछ ना कुछ बेटर जरूर करेगा यहां पर। चाहे एक साथ नहीं बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं एक संपर्क जरूर बना के बैठा है। अब बात करता हूं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस पे भी यही शर्त लागू होती है। कारक तो देखो, लॉर्ड तो नाइन्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, और कारक कौन है, सूर्य और जुपिटर। सूर्य पिता के लिए, जुपिटर भाग्य के लिए। जुपिटर 11वें घर में, सूर्य तीसरे घर में, तो ये शर्त पूरी कर रहा है। लेकिन अब शनि तो नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की दृष्टि तीनों उपचय हाउसेस पे है। 11th पे तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पे, और छठे घर पे उसकी दशम दृष्टि। तो पार्शियली ये शर्त यहां पे भी पूरी है, तो भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलेगा। 10वें घर की बात करता हूं, वही पार्शियली शर्त पूरी होती है। लेकिन चूंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मरकरी कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस बात को यहां पे यही खत्म करता हूं। ये कोई कनेक्शन, सॉलिड कनेक्शन नहीं माना जाएगा। 11वें भाव पे हूबहू ये बात लागू हो रही है। 11वें भाव का कारक जुपिटर 11वें घर में है, और 11वें घर का लॉर्ड भी वही है, तो ये शर्त तो पूरी हो रही है। लेकिन एक नेगेटिव बात है यहां पर, वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। जब भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, इस बात का हमेशा स्मरण करो, कारको भाव नाशा। कारक जिस भाव का लॉर्ड होता है, जिस भाव में कारक, उस भाव का कारक बैठ जाए तो उस घर का नाश करता है। जुपिटर वहीं बैठे हैं, तो किसी ना किसी 11वें भाव से संबंधित कमी जीवन में उस व्यक्ति के रहेगी। दोस्तों 12वें भाव की बात करता हूं। 12वें भाव का लॉर्ड मंगल, और कारक कौन है, अगेन ये कहूंगा शनि कारक है। तो उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। बिरगुनंदी कनेक्शन जरूर बैठा हुआ है पंचम और नवम का।
लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये शर्त लागू नहीं होती। मैंने जो समझाने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।